आपकी अपनी वैसे राय क्या है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत बनी है, अपने मैंडेट के साथ बनी है या कोई गड़बड़ हुई है? नहीं जी, फ्री एंड फेयर नहीं था। अच्छा, सही है। अच्छा सर, ये एक फैज़ाबाद धरने के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई जिसमें पंजाब हुकूमत पर मलबा भी डाला गया और मुआहदे की जो टीएलपी से मुआहदा हुआ था उसकी ज़िम्मेदारी आप पर डाली गई और आपका बयान जो सामने उस कमीशन रिपोर्ट के ज़रिए है कि आपने तस्लीम भी किया कि जी ये मुआहदा हमने किया था। तो सवाल ये होता है कि आपकी हुकूमत ने ये मामला एजेंसियों के हवाले क्यों किया, आज ख़ुद क्यों नहीं कर पाए? हसन इकबाल साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी और जिसकी वजह से फिर आपकी ही पार्टी ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये धरना भी किसी के इशारे पर हुआ था और मुआहदा भी किसी ने ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत किया। हसन इकबाल साहब भी यही कहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म को तो मुआहदा बाद में दिखाया गया, मुआहदा पहले किया गया। तो ज़रा फरमाइए कि हकीकत हाल क्या है? अगर आपने हकीकत हाल ही मालूम करती तो ये सवाल कमीशन कर लेता। कमीशन ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। नहीं, हाँ, मैंने कमीशन को पहली बात जी जब उन्होंने बुलाया, मैं पेश हुआ, मैंने कहा जनाब गुजारिश ये है और ये लिख लें कि इस धरने में हुकूमत ने जो कदम भी लिया या उसको लेना चाहिए था और नहीं लिया उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, ये मेरी आईनी ज़िम्मेदारी है, ये किसी और पर नहीं डाली जा सकती। सही। तो मैंने कहा आप इसको लिख लें, मैं इसको साइन कर देता हूँ और मैंने साइन करके उनको दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको कहा कि आपने मज़ीद जो बात पूछनी है मुझे लिख कर दे दें ताकि मैं रिटन जवाब दे दूँ ताकि कोई इबहाम ना रहे। उन्होंने 24 सवाल दिए, मैंने 24 के 24 का जवाब दे दिया। अच्छा, अब बात यह है कि ये लीक्ड रिपोर्ट है। तो आज ज़रूरत हुकूमत की ये है कि इसको पब्लिक कर दे, इस कमीशन की रिपोर्ट को, ताकि ये इबहाम ख़त्म हो जाए। जहाँ तक दूसरी बात है कि हुकूमत ने मुआहदा किया या नहीं किया, मुआहदा हुकूमत ने किया। एजेंसियां इसी हुकूमत की होती हैं। जो मुआहदे की टीम बनी थी, हमारी जो मनसूबाबंदी थी इस धरने के बारे में वो कुछ और थी। वो मनसूबाबंदी पर अमल करने का रास्ता हमसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म ने ले लिया जी। उन्होंने अहकामात जारी किए पुलिस को, इंतज़ामिया को कि आप अगले 2 दिन में बग़ैर ताकत के इस्तेमाल के इस धरने को ख़त्म करें। इसकी कोशिश इस्लामाबाद पुलिस ने की, वो नाकाम हो गई। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि जो उनकी डिमांड्स थी उस पर नेगोशिएट करके इस बात को ख़त्म करें। सही, क्योंकि बात के फैलने का खदशा था, इंसानी जानों के ख़तरे का के जाने का खदशा था जी। और उसमें एहसन इकबाल साहब ने ही लीड किया, वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। जो कुछ एहसन इकबाल साहब ने किया वो मेरी ज़िम्मेदारी है, उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, मैं उस हुकूमत का सरबराह था जी। इसमें एजेंसियों ने ये नहीं किया, ये हम सब ने मिलकर, एजेंसियाँ भी इसी मुल्क की हैं। सही, उस धरने में सारे उस टीम में शामिल थे और सब ने मिलकर ये फैसला किया। रिपोर्ट मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने इख्तियारात तजवीज़ कर दिए थे एहसन इकबाल साहब को। तो जो उन्होंने फैसला किया वो सबका फैसला। अब भाई साहब सवाल तो ये है, सवाल ये है कि ये आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आपने चार्ज लिया, जिम्मेदारी ली, आगे हिदायत दी, मामले को बिल्कुल आपने डिफ्यूज़ किया, लेकिन उसके बाद कई सालों तक मुस्लिम लीग नून जो आपकी साबिक़ जमात है वो एक नैरेटिव बनाती रही कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं। नवाज शरीफ साहब को हटाने के बाद शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश होती रही और उसके पीछे एजेंसियां थीं और वो उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे। तो फिर ये बयानिया क्यों गढ़ा गया? देखिए, बयानिया गढ़ा गया या नहीं गढ़ा गया ये ना मैं आप फैसला कर सकता हूँ। अब मुस्लिम लीग अगर ये चाहती है इस बात की तफ्तीश करना, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, तो उनके पास आज एक नादिर मौका है, वो हुकूमत के अंदर हैं, एक कमीशन बना दें जिसके पास ये TORs हों कि वो पता करे कि धरना किसने कराया और कैसे करवाया, क्यों करवाया। ये जब आप सवाल रखेंगे तो फिर आपके पास हक़ाइक़ आएंगे जो आप चाहते हैं कि ये कोई साजिश थी या नहीं थी। आपने पहले पंजाब हुकूमत की बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कमीशन ने मलबा पर डाला है तो बिल्कुल गलत डाला है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। पंजाब हुकूमत ने इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं की, वो एक अलहदा हुकूमत थी, उनका ये फ़ैसला था कि हम कोई
नुकसान, जानी नुकसान या माली नुकसान अवाम का नहीं चाहते। उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनको बखूबी और बग़ैर किसी तकलीफ़ के इस्लामाबाद पहुंचा दिया और उसके बाद किसी भी उसके मामलात में हिस्सा नहीं लिया। उसको नहीं पहुंचाने में पंजाब हुकूमत का किरदार था या वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे? नहीं, उन्होंने यानी रोका नहीं है। ये आईनी जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। वो चाहते तो मुदाखलत कर सकते थे, उन्होंने फैसला किया मुदाखलत नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन पर पूरी हुकूमत पर, चीफ मिनिस्टर से लेकर जो इंस्पेक्टर थे मॉडल टाउन के मामले में, उन पर GITs एक नहीं कई बनाई गई, उन पर पर्चे दर्ज किए गए, उनको कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। तो वो किसी उनकी में ये अहलियत नहीं रही थी कि किसी और ऐसा कदम ले सकें जिससे मज़ीद जानी नुकसान का ख़दशा हो। जब भी आप इंतज़ामिया के मामलात में इंटरफियर करेंगे, और ये जो धरना, ये जो कमीशन बना, ये भी इंतज़ामिया के मामलात में इंटरफियरेंस है। हमने फ़ैसले किए, हमने एक मामले को ख़त्म किया। आप इसको आज इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ज़रूर करें, हम हाजिर हैं। लेकिन ये क्या साराई की बात नहीं होती कि क्यों ये किया और किसने किया, उसके लिए अलहदा कमीशन बना लें। अच्छा अब्बास साहब, ये आपने बाद में भी बयान दिया, उसमें भी आया है कि आप नहीं चाहते थे कि जाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा दें। जाहिद हामिद साहब तैयार थे लेकिन आप नहीं चाहते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गालबन ये ऐवान इकबाल में एक फ़ंक्शन था, नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत कर रहे थे, बरमला ये कहा कि मियाँ साहब ऐसे लोगों को हटाएं अपने ओहदों से जिन्होंने ये हल्फनामा तैयार किया है, हल्फनामे में तरमीम की है। उनका इशारा जाहिद हामिद की तरफ था। तो ये शहबाज शरीफ साहब क्यों चाहते थे कि जाहिद हामिद और दूसरे लोग इस्तीफ़ा दें जबकि आप नहीं चाहते थे? देखिए, अगर किसी का कसूर हो तो इस्तीफ़ा वो देता है ना जी। ये तो सारी बात ही उलट थी। जाहिद हामिद साहब वो आदमी थे जिन्होंने सेनेट के फ्लोर पे उस तरमीम की मुखालफत की। जब सेनेटर हमदुल्ला साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो अमेंडमेंट की गई है सलफ़ में ये दुरुस्त नहीं है, तो उसकी जाहिद हामिद साहब ने हुकूमत की तरफ से, PMLN की हुकूमत की तरफ से कहा कि ये बिल्कुल सेनेटर अब्दुल्ला साहब ठीक कह रहे हैं, इस तरमीम को ख़त्म कर दें। ये हकीकत है जो सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक। पीपल्स पार्टी और PTI ने वोट करके हुकूमत को डिफीट किया और उन्होंने वो तरमीम बरकरार रखी। अब जिस आदमी ने एक सही कदम उठाया हो, उस गलती की तस्हीह की हो, जिसको सेनेटर अब्दुल्ला साहब ने पॉइंट आउट किया, उसको आप कहेंगे इस्तीफ़ा दे दो? नहीं, लेकिन कौमी असम्बली से तो बड़ी अजीब बात है। कौमी असम्बली से तो आप पहले मंजूर कर चुके थे ना जी, वो तो आपने मंजूर की थी ना, आपकी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ जी। आप उस पर डिबेट कर सकते हैं कि क्या मंजूर हो, उस पर तफ्तीश करा लें जी। वो जब सेनेट में आ गया, एक बहुत हिसास मसला था जो हम सबके दिलों के करीब है, वहाँ पर पॉइंट आउट हुआ कि ये गलती हुई है जी। उसकी दुरुस्त कर दिया गया जी। लेकिन PTI और पीपल्स पार्टी ने उसको बरकरार रखा।